तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काउंट इफ और सम इफ के बारे में। आपको काउंट और सम के बारे में तो पता ही होगा, बट आज मैं आपको बताऊंगा काउंट इफ और सम इफ के बारे में कि इन दोनों का कैसे आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे ये आपके काम को आसान बना सकता है। तो मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ IT टेक एजुकेशन चैनल में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये आपके काम को आसान बनाएगा और कैसे हम इसका अच्छे से एक्सेल में यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक सैंपल बनाया हुआ ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ कि काउंट इफ और सम इफ का यहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक फॉर्मेट बनाया गया है IT टेक एजुकेशन के नाम से कंपनी का बनाया गया है, जिसमें सीरियल नंबर दिया गया है, नेम दिया हुआ है आइटम्स के, क्वांटिटी दी गई है, प्राइस दिया गया है और अमाउंट दिया गया है और कंट्री का नेम दिया गया है। और आप यहाँ पे साइड पे देखिए कंट्री है, यहाँ पे काउंट इफ में मैं टोटल इनवॉइस कितने हैं वो बताऊंगा, सम इफ में टोटल क्वांटिटी कितनी है और टोटल सेल कितनी है, कंट्री वाइज वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे काउंट इफ और सम इफ का कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल इनवॉइस में मैं आ जाता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि कंट्री में, जो मैंने यहाँ पे कंट्री आप देख रहे हैं, यहाँ पे कीबोर्ड कब गया, लैपटॉप कब गया, उसकी डिटेल्स है। यहाँ पे कंट्री का नाम डाला गया है, इंडिया, USA, चाइना, जापान। तो अब हम देखेंगे इंडिया में कितने टोटल इनवॉइस गए हैं। तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट इफ लगाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रेंज मांगता है। तो मैं यहाँ पे रेंज में कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस रेंज को मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कॉमा लगाने के बाद जब यहाँ पे क्राइटेरिया मांगता है कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप डाटा को यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया जैसे मैं यहाँ पे इंडिया को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इंडिया भी टाइप कर सकते हैं डबल क्वोट के अंदर, नहीं तो आप इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 7 इनवॉइस इंडिया के लिए हुए हैं। तो अगर मैं ऐसे काउंट करूँ मैनुअली इंडिया कितनी टाइम में, तो 1 2 3, तो ऐसे बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मैनुअली काउंट करने से अच्छा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे जो हमें कंट्री वाइज बता देगा कि कितने टोटल इनवॉइस यहाँ पे हुए हैं। तो अगर मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मुझे ये सारे कंट्री के अकॉर्डिंग बता देगा टोटल इनवॉइस कितने हुए। काउंट इफ इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि स्पेसिफिक डाटा के ऊपर एक काम कर सके। चलिए अब चलते हैं सम इफ के ऊपर। तो सम इफ में अगर मुझे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी चाहिए कि इंडिया में टोटल क्वांटिटी कितनी गई है, USA में कितनी गई है, चाइना में, जापान में, ईरान में, तो वो देखने के लिए मुझे यहाँ पे इक्वल लगाना होगा। यहाँ पे मुझे लगाना है सम इफ लगाने के बाद मुझे यहाँ पे रेंज पूछता है कि किस रेंज को आपको ऊपर लगाना है। तो मैं यहाँ पे फिर से कंट्री के ऊपर लगा देता हूँ। कंट्री के ऊपर लगाने के बाद मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है। फिर मुझसे क्राइटेरिया पूछता है तो मैं यहाँ पे इंडिया को दोबारा सिलेक्ट कर लूँगा। आप डबल क्वोट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको खुद से टाइप करना है। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं कॉमा लाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सम रेंज मांग रहा है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है सम रेंज की। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी के रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। वैसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूंगा और यहाँ पे एंटर करूँगा। तो आप देखेंगे 62 क्वांटिटी ऐसी है जो इंडिया में गई है। और उसके बाद जब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ड्रैग करने के बाद ये मुझे बता देगा कि किस किस कंट्री में कितनी क्वांटिटी गई है, वो मुझे बता देगा। टोटल सेल कैसे हम यहाँ पे देखेंगे उसके लिए मुझे यहाँ पे अमाउंट को मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट मिल सके। हाँ तो मैंने कर दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टोटल सेल के लिए अब क्या करना होगा। सम इफ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा जैसे मैंने क्वांटिटी के लिए यूज़ किया था। सम इफ का लगाने के बाद मुझसे रेंज पूछता है, तो रेंज के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मुझे बताना है कि किस कंट्री के लिए मुझे करना है। तो मुझे इंडिया के लिए करना है तो मैं इंडिया को यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मुझसे सम रेंज पूछता है तो सम रेंज में मैंने जैसे क्वांटिटी को सिलेक्ट किया था, इस बार मैं अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा। अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर मैं जब एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना टोटल अमाउंट का इंडिया में बिलिंग हो चुकी है वो यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो इसके बाद ये आपको कंट्री वाइज यहाँ पे बता देगा कि कंट्री वाइज कितनी बिलिंग हुई है। तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे आपको दिखा रहा होगा इंडिया में 10 लाख की हुई है, यहाँ पे 21 लाख की हुई है USA में। इस तरह हर कंट्री का यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ और सम इफ का काफ़ी अच्छे से एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट इफ और सम इफ का कैसे एक्सेल में यूज़ किया जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल की ऐसी आपको बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।